आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड टाइम शिफ्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कमांडमेंट्स का मतलब होता है आदेश, नियम, निर्देश। यहाँ पर कमांडमेंट्स का मतलब है नियम, कि आपके सामने 10 कम्युनिकेशन के नियम बताए गए, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप किसी से कम्युनिकेट करें तो। फर्स्ट वन इज क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब ये है कि बोलने से पहले सोच लो कि आपको क्या बोलना है। अपने आइडिया को कम से कम अपने आप को समझा दो कि तुमने क्या चीज प्रेजेंट करनी है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके, कोई भी उसमें एम्बिग्विटी ना रहे। सेकेंड वन इज एग्जामिन द ट्रू पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन क्यों करना चाह रहे हो। मतलब कि आप पहले ये सोचो कि आपको इस बात पर क्यों बात करनी है, आपकी बात का पर्पज क्या है, आपकी ये जो कम्युनिकेशन है इसका आपका पर्पज क्या है। जैसे कि अगर कोई खिलाड़ी है और वो प्रैक्टिस करता है डेली बेसिस पे, ऑब्वियस सी बात है उसको अच्छा परफॉर्म करना है, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेडल जीतना चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो कंटिन्यूटी में पढ़ रहा है, डेली अपना एक शेड्यूल बनाया और उसको डेली वो फॉलो करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, उसे अपने आप को डेवलप करना है, या फिर किसी एग्जाम को क्लियर करना है, जॉब चाहिए। तो आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो। देन उसके बाद थर्ड वन इज टेक द एंटायर एनवायरनमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप मैसेज देते हो तो आपको अपने आसपास का माहौल चेकआउट करना चाहिए कि माहौल कैसा है, लोगों की फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बुरा समय है और आप किसी के घर पे जाते हैं, देख रहे सब दुखी हैं, और फिर वहां पे जाकर आप फनी वे में, आप मजाकिया वे में बात करते हैं वहां पर। तो वो जो चीज है वो ठीक नहीं है। तो टेक द एंटायर एनवायरनमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसिडरेशन। फोर्थ वन इज व्हेन वैल्यूएबल टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स व्हाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आता, तो दूसरे की एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर लिखा व्हेन वैल्यूएबल टेक एडवाइस फ्रॉम द अदर व्हाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रेजेंट करना है कोई भी टॉपिक क्लास के अंदर, तो आपकी कल प्रेजेंटेशन है, आपको समझ नहीं आ रहा और आपको दिक्कत आ रही है बार बार कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करें, या फिर घबराहट होती है, तो उसके लिए आप अपने टीचर से बात करें, अपने सीनियर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। तो एडवाइस लें कि किस तरीके से आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है बी केयरफुल ऑफ द ओवरटोन्स एंड बेसिक कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। इसका मतलब ये है कि सिर्फ शब्दों पर आपको ध्यान नहीं देना, साथ में ध्यान देना है जो इंसान बोल रहा है उसकी टोन कैसी है, उसका हिडन मीनिंग क्या है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति वर्ड से कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे का मतलब कुछ और होता है। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि गैस पर दूध रखा है, इसको देख लेना, और आपने देखा नहीं, दूध निकल गया। अब वो आए तो उन्होंने साफ वाफ किया और तब तक तुम चले गए। उसके बाद आके बोलती है, मम्मी पूछती है कि हाँ दूध तो तूने बड़े अच्छे तरीके से देखा। तो यहाँ पर मतलब कुछ और है और बोला कुछ और गया है। तो इसका मतलब ये है कि बी केयरफुल ऑफ द ओवरटोन्स एंड द बेसिक कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। जो बोला जाता है उसके साथ साथ आपको टोन पर भी ध्यान देना है और हिडन मीनिंग को समझना है। देन सिक्स्थ वन इज यूज क्रिस्प लैंग्वेज एंड बी क्लियर। इसका मतलब ये है साफ और कम शब्दों में बोलो। जो भी आपको एक्सप्लेन करना है कम से कम शब्दों में बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को ठीक से समझ में आएगा। मतलब कि सिंपल वर्ड यूज करो, कम शब्द यूज करो, और सामने वाले को कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दो। अब मैं चाहूँ तो इस पे 15-20 मिनट की वीडियो बना दूं, लेकिन अगर 15-20 मिनट की वीडियो से आपका कोई फायदा होता हो, बार बार उसी चीज को एक अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए चीजों को थोड़ा समझाओ, कम शब्दों में समझाओ और अच्छे से समझाओ। तो यूज क्रिस्प लैंग्वेज एंड बी क्लियर। देन सेवंथ वन इज फॉलो अप ऑन कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैसेज दे दिया और उसको अब छोड़ दो, नहीं। फॉलो अप ऑफ ऑन द कम्युनिकेशन का मतलब ये है जब आपने मैसेज दे दिया तो चेक करो कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया। टीचर जब क्लास में पढ़ाती है तो पूछती है ना कि आपको समझ में आया या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चेकआउट कर रही है कि जो मैंने कम्युनिकेट किया है कि अब सामने वाले को समझ में आया है या नहीं है। कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन लेती है, फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती है।
तो आप जो भी बात करें उसके बाद फीडबैक भी लें, या फिर रिमाइंडर भी डाल दें। कोई भी काम करते हैं, जैसे कि टीचर बोलती है कि मंडे को टेस्ट है, उसके बाद व्हाट्सएप पे रिमाइंडर डालती हैं कि मंडे को टेस्ट है। इसका मतलब उन्होंने जो कम्युनिकेट किया उसको फॉलो अप भी किया। देन एट्थ वन इज कम्युनिकेट विद द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट इन माइंड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन का जो भी इफेक्ट होगा फ्यूचर पे उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप ये चीज चेकआउट करके इन्वेस्ट करते हैं कि इसका फ्यूचर में मेरे को क्या बेनिफिट होगा। उसी तरीके से जब आप कम्युनिकेट करें तो ये चीज भी ध्यान रखें कि आने वाले समय में फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट रहेगा। आप कोई भी काम करते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आने वाले समय में इस चीज का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा, और उस चीज को आप बड़े ध्यान से कंसिडर करके बोले। देन नाइन्थ वन इज बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलते रहें, सामने वाले को टाइम ही ना दें कि आप भी बोल लें। तो आपको सिर्फ बोलना बोलना नहीं है, सामने वाले को सुनना भी है। जब आप सुनेंगे, एक दूसरे की बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, देन आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और जो आपका हेड है वो आता है और बोल के चला जाता है, लेकिन किसी और से कुछ नहीं सुनता, तो इसका मतलब वहां पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, काम भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हेड है, वो आता है, अपनी बात बोलता है, फिर उसके बाद दूसरों की बात भी सुनता है, ओपिनियंस लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। जो काम का माहौल है वो भी जो काम का माहौल है वो भी बहुत अच्छा होगा। देन टेंथ वन है एग्जिबिट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है मेल होना। मतलब कि जब आप बात करते हैं तो आपकी बात में और आपके एक्शंस में, आपका जो काम है उसमें मेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका लीडर बोलता है कि हमें होनेस्टी से काम करना है, बार बार होनेस्टी की बात करता है, बी लॉयल्टी की बात करता है, लेकिन इन रियलिटी वो खुद चीटिंग करता है। तो यहाँ पर उसकी जो बात करता है वो अलग है और जो उसके एक्शंस हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव है। तो इसीलिए आपकी बात में और काम में मेल होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं हकीकत में वो चीज आप करते भी होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि कोई आपको बोले कि 6 बजे आना है, लेकिन वो खुद 8 बजे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बोल कुछ रहा है कर कुछ हो रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन वैसे भी इनफेक्टिव होगी, कोई उस पर ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें जो बोलना है वैसे ही हमारे एक्शंस होने चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, प्लस लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, लॉयल्टी बढ़ेगी और हमारी गुडविल भी बनेगी। तो ये हमारे पास 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।